हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए रिट और सीटेट के लिए हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आरपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए, आपको दिख रहा है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की 23 फरवरी 2014 को, उसके क्वेश्चन से देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर। क्या होगा? पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बोध स्तर। क्या होगा? बोध स्तर। तीसरा क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थबोध। क्या होगा? अर्थबोध। चौथा क्वेश्चन है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो आपको आंसर होगा ध्वनि साम्य विधि। क्या होगा? ध्वनि साम्य विधि। पांचवा क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुनः केंद्रीयकरण तकनीक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है सुनना और बोलना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है व्यतिरेक विधि। क्या होती है? व्यतिरेक विधि। ओके, अगला क्वेश्चन है, हर्बट्टी विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम कौन सा होता है? तो आप बिल्कुल देखिए आराम से, पहले प्रस्थान होती है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर तुलना होती है, फिर नियमीकरण होता है और फिर प्रयोग होता है। ओके, अगला फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षण संस्था में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका निर्वाह नहीं करता है? तो ध्यान रखना है, प्राचार्य का निर्वाह नहीं करता है। ओके, अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। कौन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है 11वां, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य होता है? तो देखिए, व्याकरण का व्यावहारिक उपयोग सिखाया जाता है, सही है। भी देखिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना सही है क्या? नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के अंदर क्या होता है? उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधित कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? बोध प्रश्न करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो भी फ्रेंड्स लाइव है लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रीट से संबंधित सारे क्लास मिल जाएगी। आपको डेली अपने चैनल पर बने अपडेट होते रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, जिस टॉपिक को पढ़ना है आप उस टॉपिक से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अगला देखिए, 14वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण की किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित होती है? यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है? बीएफ स्किनर पर आधारित है। किस पर आधारित है? बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर। 15 प्रश्न आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं होता है? इसने जो आरपीएससी का क्वेश्चन था इसमें इसका कट कर दिया था। इसने क्या कर दिया था? इसको कट कर दिया था 15 क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? तो रटने की विधि कौन सी होती है? बिल्कुल सूत्र विधि जो होती है रटने पर जोर देती है। सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है? जो दल शिक्षण होता है, ये ग्रुप बना के टीचिंग करवाते हैं, उसके लिए कौन सा कथन सत्य होता है? तो प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। यानी जो प्रत्येक दल का सदस्य होगा उनका उत्तरदायित्व होगा अलग अलग होगा।
18 प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के संदर्भ में स्तंभ सम्मिलित की दी, फर्स्ट और सेकंड को इस सम्मिलित करना है। बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिगम के विज्ञान व शिक्षण की कला क्या हो जाएगी, स्किनर। क्या हो जाएगी, स्किनर। अधिगम के विज्ञान व शिक्षण की कला स्किनर से संबंधित है। सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग किससे संबंधित है, क्राउडर से। अनुकूलनीय प्रोग्रामिंग किससे है, पास्क से। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग किससे है, गिलबर्ट से। ओके, यानी फोर्थ आंसर हो गया इसका। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दूरस्थ शिक्षण, डिस्टेंस एजुकेशन। जो होता है डिस्टेंस एजुकेशन टीचिंग होती है उसके अंदर होता है ये। अगला क्वेश्चन है, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है, किससे होता है रसानुभूति पाठ का, भावात्मकता से। किससे होता है, भावात्मकता से। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये जो है सेकंड ग्रेड का, ये भी हिंदी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन है, 2011 का पेपर है। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था, तो मॉन्टेसरी ने किया था। किसने किया था, मॉन्टेसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं, अनुकरण विधि। कल बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, ये चक्र बना हुआ है, शिक्षण, पहले फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्नियोजन, पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, फिर नियोजन, फिर शिक्षण। इस प्रकार का जो चक्र चलता रहता है वो चक्र क्या होता है, माइक्रो टीचिंग। क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास तथा वर्तने की अशुद्धियाँ न करे, इसके लिए आवश्यक क्या होता है, श्रुति लेख का अभ्यास। नहीं, जो विद्यार्थी अक्षरों की वर्तनियों की अशुद्धि लिखता है, गलतियाँ करता है, मिस्टेक करता है, उसको बार बार क्या करना चाहिए, श्रुति लेख इसका अभ्यास करना चाहिए। किसका, श्रुति लेख का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा होता है, तो मातृभाषा। क्या होता है, मातृभाषा। बालक की प्रकृति के अनुकूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मातृभाषा। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है, तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। ओके ओके, निगमन प्रणाली क्या होती है, पहले नियम बताना और फिर उदाहरण बता के उसकी व्याख्या करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिस्से अक्षर पूर्ति करना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अक्षर चक्र विधि। क्या कहते हैं, अक्षर चक्र विधि। अगला क्वेश्चन से आपके लिए, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, देखिए, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। ओके, वाचिक अभिनय का। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत होता है, बी आरपीएस ने कट कर दिया था क्वेश्चन। अभिक्रमिक अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है। हम जब दूरदर्शन के साथ पढ़ाई होती है तो नहीं, एक टीचर्स और स्टूडेंट का एक दूसरे के साथ में आमने सामने संवाद नहीं हो पाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी को क्या होता है, साहित्य पढ़ना है, तो ये भी आरपीएस ने कट कर लेता है क्वेश्चन। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो लिखित रचना होती है उसमें क्या करना चाहिए, सरल से जटिल की ओर कार्य कर। अगला क्वेश्चन है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्था तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, दूरस्थ शिक्षा। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्था तक नहीं जा सकते हैं उनको दूरस्थ शिक्षा प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है, क्या करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन। क्या करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है, साधन श्रव्य दृश्य, सुनना भी हो सकता है और देखना भी हो सकता है, तो कौन सी होगा, टेलीविजन। क्या होगा, टेलीविजन। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी आरपीएस ने डिलीट कर दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा, व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। भाषा पढ़ते हैं तो व्याकरण ऑटोमेटिक आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उसका एक ही उत्तर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसका फिक्स एक ही आंसर होता है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों की अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, इस किस प्रणाली का नाम होता है? तो ये भी आरबीसी ने कट कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। ये प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो ये डाल्टन विधि पर आधारित होती है। ओके, अगला देखिए आपके सामने, ये भी 2011 को पेपर हुआ था। ठीक है, ये देखिए आपके सामने, ये भी 2011 का पेपर है जो वापस हुआ था। 2 डिस्ट्रिक्ट में टोंक और 12 जिले के अंदर पुनः परीक्षा हुई थी। देखिए, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्य को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की परिभाषा किसने दी थी? ये बिसिंग ने दी थी। किसने दी थी? बिसिंग ने दी थी। ओके, जो भी फ्रेंड्स लाइव देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? देखिए इसका आंसर क्या होता है? रसानुभूति के लिए पाठ योजना। क्या होता है? रसानुभूति के लिए पाठ योजना। अगला क्वेश्चन से आपके लिए, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की ये परिभाषा किसने दी थी? तो जल्दी से बताइए सभी, आप लोग कमेंट बताइए। इसका आंसर क्या होता है? मॉरिसन होता है। क्या होता है? मॉरिसन्स। ओके, दिख रहा है क्लियर स्पष्ट आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलता को कम करना तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये मैकलोज या अनविन ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग होती है जो सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत पुनर्वियोजन का कितना होता है? तो 5 से 10 मिनट का समय होता है। कितना होता है? पुनर्वियोजन के लिए 5 to 10 मिनट लगते हैं। अगले क्वेश्चन से, भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान कराना किसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? साहित्य के इतिहास का ज्ञान करवाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय पाठ योजना जो हार्वर्ड उपागम पर आधारित होती है उन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये ब्रिटिश उपागम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ये ब्रिटिश उपागम का। अगला क्वेश्चन आपके लिए, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है? व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है? अध्यापक होता है। क्या होता है? अध्यापक। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना क्या होती है? पाठ योजना साधन होती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर जो पाठ योजना होती है वो क्या होता है? एक प्रकार का साधन होता है। क्या होता है? साधन। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कैसा होता है? 5 से 10 विद्यार्थी होने से ही। ओके, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? उद्देश्य कथन नहीं होता है। पाठ योजना का निर्माण होता है, इसके अंदर शिक्षण हो सकता है, पुनः शिक्षण होता है, तीनों होते हैं, उद्देश्य कथन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें 12 मिनट। पुनः पाठ योजना, ओके, 12 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किस वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन कमेनियस ने। निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली को सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तो छात्रों को पहले उदाहरण देना चाहिए। आगमन के अंदर क्या देना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? आगमन प्रणाली के अंदर स्टूडेंट्स को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर पर प्रदान करती है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन को ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी क्लार्क और स्टार ने दी थी। किसने दी थी? क्लार्क और स्टार ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली ये उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एक एकांकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। उपयुक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में होती है? तो ये दल शिक्षण विधि के अंदर होती है। किसमें होती है? दल शिक्षण विधि के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में बल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? 60 मिनट का। कितना होगा? 60 मिनट का। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निगमन विधि में जो छात्र होता है किस प्रकार होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन से,
आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में करते हैं। कहाँ करते हैं? व्याकरण शिक्षण में। अगला आपके जो पेपर है 2010 का है, वो हिंदी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर होगा नियंत्रण कक्ष नहीं है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि में स्टूडेंट जो अग्रसर होता है क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होता है? आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? दलीय शिक्षण पद्धति का प्रयोग कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा अमेरिका में। क्या है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष विधि में जो बालक होता है क्या होता है? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। ओके। अगला क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ा जाता है। ओके। व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये एलन ने दी थी। किसने दी थी? एलन ने। ओके। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? चर्चासत्र। क्या होगा? चर्चासत्र। ओके। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद कौन सा नहीं है? तो चर्चासत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परिवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तो परिवेक्षित अध्ययन विधि की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये बाइनिंग एवं बाइनिंग ने दी थी। किसने दी थी? बाइनिंग एवं बाइनिंग ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का समय जो होता है 5 से 10 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की ये परिभाषा दी थी। तो ये ओके। अगला क्वेश्चन है, इकाई विधि के सोपान क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा डीएल कुक। क्या होता है? डीएल कुक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति को 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, इकाई विधि के सोपान कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई किसी समय या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का ये परिभाषा किसने दी थी? तो थॉमस एम रिस्क ने दी थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग कौन सा नहीं है? तो इन देखो, जांच कार्य पाठ योजना में नहीं आता है। सामान्य उद्देश्य होता है, सहायक सामग्री होती है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, यानी जांच कार्य इसका नहीं होता है। अगला 16वां प्रश्न है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना होता है। क्या होता है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना होता है। इसकी परिभाषा किसने दी? तो डेविड ने दी थी। किसने दी थी? डेविड ने। ओके। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद कौन सा नहीं होता है? तो मूल्यांकन नहीं होता है। ओके। प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण होते हैं, तीनों होते हैं, मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपगम प्रस्तुत कब किए गए? तो आपका आंसर होगा 1968 में। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? अर्थ ग्रहण करना, यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। तो अध्यापन कौशल में क्या नहीं होता है? पाठों पद स्थापना कौशल ये नहीं होता है। प्रश्न कौशल होता है, लेखन होता है, श्यामपट होता है, तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, अगले देखिए, ये आपकी उत्तर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं। इस एक क्लास के माध्यम से आपको सारे के सारे रिट और शीटेट हिंदी साइकोलॉजी जो होती है टीचिंग मेथड 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पक्का हो जाएंगे। बस इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप पक्का 100% देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी होती है? सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि। ओके, अगला क्वेश्चन से आपके लिए, पठन का पहला स्तर कौन सा होता है? पठन का बताया था आपको कल। तो पठन का पहला स्तर जो होता है आपका चित्र पठन होता है। क्या होता है? चित्र पठन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। टेलीविजन का शिक्षण जो होता है किसके द्वारा करते हैं? वास्तविक होता है, अबोधपूर्ण होता है, मनोरंजनात्मक होता है, उपयुक्त सभी। तो यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? उपचारात्मक शिक्षण जो होता है किस प्रकार का होता है? तो ये अनुदेशात्मक होता है। कैसा होता है ये? अनुदेशात्मक होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भाषाई कौशल में गौण कौशल होता है। तो भाषाई जो कौशल होता है उसके अंदर गौण कौशल कौन से होते हैं? पढ़ना और लिखना जो होते हैं गौण कौशल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है? तो इसका क्रम कौन सा होता है? कल बताया था LSRW बताया था। क्या बताया था? LSRW। एल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सातवां, री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? री के लिए तो आप इन्हें क्या करेंगे? ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सस्वर पठन अच्छा होता है किसमें होता है? कविता में, गीत में, एकांकी में। तो उपयुक्त सभी में होता है। किसमें होता है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो सबसे श्रेष्ठ विधि व्याकरण की आगमन विधि जो होती है सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या प्रणाली का वृद्ध रूप कौन सी प्रणाली होती है? व्याख्या प्रणाली का व्यास प्रणाली होती है। क्या होती है? व्यास प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है? तो अनुकरण विधि जो होती है प्राथमिक स्तर के लिए, एक दूसरे को आगे बच्चे बोलते हैं, इंटेलिजेंट लड़का होता है टॉपर, उसके पीछे पीछे सारी क्लास बोलती है। अगला क्वेश्चन होता है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? साधन श्रव्य, श्रव्य नहीं सुनना और देखना दोनों होती है, तो टेलीविजन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जो भी लाइव देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में तकनीक साधनों का प्रयोग किया जाता है? तकनीक साधनों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरस्थ विधि में। किसमें? दूरस्थ विधि में। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसा होना चाहिए? प्रश्न कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन की जो निष्पक्षता को बनाए रखना है तो प्रश्न को आपको वस्तुनिष्ठ बनाना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवहारिक पक्ष पर देती है। किस पर? व्यवहारिक पक्ष पर भाषा संसर्ग प्रणाली जोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाटक में। जो नाटक प्रणाली होती है उसके अंदर नाम लेता है कक्षा विनय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? कक्षा किस जगह पर क्या होती है? प्रयोगशाला। तो डाल्टन विधि में होती है कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होता है? तो किस में होता है मौन रूप? संवाद में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है? तो श्याम पट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ब्लैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रत्येक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? वाचन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि जो होती है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो मॉन्टेसरी ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर जो प्राइमरी होती है 1 से 5 तक कक्षा के लिए, तो गीत और अभिनय प्रणाली को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल देते हैं? किस पर देते हैं? तो इसका आंसर होगा बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, किसने कहा था? तो ये कहा था कलराज का है। किसका कथन है? मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन होती है, ये कथन कलराज का है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता होती है? क्या होती है? तो छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए कि बच्चा कितना होशियार है, कितना कमजोर है। अगला क्वेश्चन है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या होता है? गद्य शिक्षण विधि आवश्यक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि होती है? क्या होती है? प्राथमिक स्तर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि होती है तो उद्बोधन पद्धति। ओके,
उच्चारण का संबंध किससे होता है? तो उच्चारण का संबंध मनुष्य के स्वर यंत्र से होता है, मनुष्य के स्वर से होगा उच्चारण। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि पहले लिखना और फिर पढ़ना, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, पहले लिखना और फिर पढ़ना। अगला उसने प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग? प्रोफेसर रिचर्ड्स ने। किसने किया था? रिचर्ड्स ने। अगले उसने डाल्टन योजना का प्रवर्तक कौन है? तो हेलन पारकास्ट। क्या है? हेलन पारकास्ट। अगला क्वेश्चन है आत्मीकरण का संप्रत्यय किसने दिया था? तो मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? ये मॉरिसन ने आत्मीकरण का संप्रत्यय दिया था। अगला क्वेश्चन है बेसिक पद्धति का प्रचलन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। बेसिक पद्धति का नाम आता ही आपको, महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ। देखो रिपीट हो रहा क्वेश्चन,